चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। मेरा नाम हाफ़िज़ जुनैद है और मैं इस अटेम्प्ट में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, लॉ, बीएमबीएस एंड टैक्स का। वैसे मेरा पढ़ाने का जो एक शेड्यूल है, एक्सपीरियंस है, मैं पिछले तकरीबन 5-6 साल से इस फ़ील्ड में हूँ। मेरे 16-17 बैच हो चुके हैं। फ़िज़िकली मैं लाहौर में पढ़ाता रहा हूँ, जबकि ऑनलाइन जो है वो मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है, सीए ब्रांड वाले, सीए न्यूज़ एंड डिस्कशन वाले, ये हमारे अपने ही चैनल हैं। तो इसके ज़रिए भी मेरे अच्छे खासे बैच चलते रहे हैं। लास्ट अटेम्प्ट में मेरे पास लॉ के 44 स्टूडेंट थे और बीएम के थे मेरे पास क्लासेस के 26 थे और तकरीबन 10 से 1 थे वो टेस्ट वगैरह के थे। बाकी अगर मैं अपनी बात करूँ रिज़ल्ट के ट्रैक रिकॉर्ड की, तो बेटा उसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। आप खुद ही इंशाल्लाह क्या कहते हैं, बल्कि ग्रुप के अंदर ही क्लास के स्टूडेंट्स मौजूद हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर ही रहता है। ये और बात है कि 100% नहीं होता। कुछ ना कुछ स्टूडेंट वापस आते ही हैं। बहरहाल कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट अल्लाह ताला के हाथ में होती हैं, हमारे हाथ में नहीं होती। वो फ़ैसले हमें अल्लाह के हाथ पे ही छोड़ने चाहिए। ठीक हो गया? तो आज हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ी-सी ये जो क्लास है ये हमारी आज बीएमबीएस के ऊपर है। लॉ की क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं और टेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह कमिंग कुछ दिन में हम रख लेंगे। आज हम कैप 4 डिस्कस करेंगे। बेटा ये एक सब्जेक्ट है जिसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मतलब आप इसको कह सकते हैं कि ये सीए का घर जिस तरह हमारे घर में हम छोटा बच्चा नहीं होता या छोटा भाई होता है, उसका एक ही काम है कि दरवाज़ा खोलो और बंद करो। तो वो बेचारा तंग हुआ पड़ा होता है मेहमानों के आने से। सेम इस तरह इसको इतना ही लाइट लिया जाता है जिस तरह के कैफ 4 को जिस तरह के घर में एक छोटे बच्चे को लिया जाता है। अब किसी हद तक ये बात ठीक भी थी। मतलब अगर हम पिछली 2 अटेम्प्ट से पहले की बात करें, तो ये बात बिल्कुल ही ठीक थी कि ये एक छोटे बच्चे की तरह होता था। अगर हम इसकी याद करने की बात करें, इसके टोटल पेजेज़ बेटा अगर देखें बुक के तो 290 हैं, जबकि अगर हम याद करने वाले पेजेज़ की बात करें तो वो ऑलमोस्ट कोई तकरीबन 130 के करीब-करीब बनते हैं, जिनको हमने याद करना है। कुछ भी नहीं है, बमुश्किल 20 टू 25 थ्योरीज़ हैं जो कि हमने याद करनी होती हैं और थोड़ा बहुत अगर हम कहें कि जो रटा है, जो परफेक्ट रटा है वो चैप्टर 11 है, जिसके अंदर आईटी का पोर्शन शामिल है जो कि 15 नंबर का होता है हमारा। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टिव पोर्शन है, उसके अंदर से जो टॉपिक बता दिए जाते हैं वही आते हैं। आप एक काम कीजिएगा सारे, बल्कि मैं क्या कहूँ आपको, खुद ही इस बार जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बीएमबीएस के बताए थे ना एग्जाम से पहले, यूट्यूब के ऊपर वीडियो मौजूद है, आप उसमें देखिएगा। आईटी के मैंने 2 टॉपिक बताए थे, एक्सपर्ट सिस्टम और स्टोरेज का, और वो दोनों के दोनों अटेम्प्ट में आए हुए थे। खैर ये काफ़ी प्रिडिक्टेबल है, मतलब ये पता चल जाता है। लेकिन बहरहाल एक चीज़ है, आई कैप सरप्राइज़ देता है, इस बार लॉ के पेपर में भी दिया। खैर बीएमबीएस की अगर बात करें बेटा, 2 अटेम्प्ट पहले तक ये घर का छोटा बच्चा ही था। मतलब आप इसको सिर्फ़ दरवाज़ा बंद करने रखने के लिए, ये ठीक है यार, फॉर ग्रांटेड जब काम होता है, तो बंदा कहता है ठीक है। सीए में इस तरह होता है कि जब कोई सब्जेक्ट और समझ नहीं आ रहा होता ना, यार कौन-सा पास करूँ? चलो यार बीएमबीएस पास कर लेते हैं। तो 2 अटेम्प्ट पहले तक ये चीज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रही थी, लेकिन पिछली अटेम्प्ट में आई कैप ने स्टूडेंट्स के साथ खेलना शुरू कर दिया। जिसको कहते हैं ना लगानी शुरू कर दी, आई कैप ने लगानी शुरू कर दी। उसने लास्ट अटेम्प्ट में जो खास तौर पे पेपर बनाया था, पहले जो पेपर का पेपर बेटा पैटर्न होता था ना बीएमबीएस का, वो ऐसे होता था कि तकरीबन 60% जो था वो ना वो स्ट्रेट होता था। मतलब स्ट्रेट सी रिक्वायरमेंट होती थी, जी भाई हमें ये बता दो, ये थ्योरी बता दो, ये हमें क्या कहते हैं मॉडल बता दो, ये एनालिसिस बता दो, वगैरह वगैरह। स्ट्रेट सा होता था। थोड़ा बहुत वो साथ में अगर कोई स्टोरी चिपकाता भी था, तो वो भी मतलब एक जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए या एक उस फैक्टर को पूरा करने के लिए जिसमें आई कैप कहता था 40% नॉलेज बेस्ड होगा और 60% जो है वो कंसेप्ट बेस्ड होगा। तो इस 60% के मामलात को पूरा करने के लिए आई कैप थोड़ी बहुत स्टोरी चिपकाता था साथ में, लेकिन बहरहाल 60% स्ट्रेट होता था। तकरीबन 10 टू 15% जो होते थे वो परफेक्ट केस स्टडी हुआ करते थे। मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि केस स्टडी होता था, नॉर्मली पहला क्वेश्चन ही होता था, 10-12 नंबर का पहला पहला क्वेश्चन ही केस स्टडी होता था। बाकी जो तकरीबन 30 नंबर या 35 नंबर का जो पोर्शन होता था वो हाइब्रिड होता था। मतलब एक क्वेश्चन के अंदर वो 2-3 कंसेप्ट पूछता था और इस तरह के क्वेश्चन होते थे जिसमें थोड़ा बहुत हमें जनरल अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती थी, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन, जनरल आंसर करने वाली चीजें जिसका बुक से बहुत कम ही लेना देना होता है। मतलब बुक की चीज ठीक है आपने प्रोड्यूस करनी है, लेकिन उसमें जनरल नॉलेज की चीजें ऐड होती थी। आपका माइंड जो है वो देखा जाता था कि कितना ओपन है। लेकिन बेटा पिछली अटेम्प्ट में आई कैप ने किया कि तकरीबन 80% पोर्शन जो है ना वो हाइब्रिड पे ले गया, हाइब्रिड प्लस केस स्टडी पे। इन दो पोर्शन को उसने मिक्स करके 80% का वेटेज दे दिया। मतलब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो स्ट्रेट रिक्वायरमेंट दे रहा हो। मतलब वो एक लंबी चौड़ी आपको स्टोरी सुनाता है, उसके बाद उस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो पिछली अटेम्प्ट
में जो पेपर आया, एक तो ये हमारी क्या कहते हैं हो चुकी है, अभी मार्च में दिया नहीं, जो पिछली सितंबर की अटेम्प्ट थी, उसमें जो पेपर आया बीएमबीएस का, हिस्ट्री का सबसे डिफिकल्ट और डिफरेंट पेपर था। मतलब कभी इस तरह का पेपर ICAP ने पहले नहीं बनाया। बुक चेंज हुई थी, तब नई-नई पॉलिसी चेंज होने की चीज़ें हो रही थी और उसके बाद मैंने आपको बताया कि क्योंकि बीएमबीएस के टोटल 130 पेजेज़ याद करने वाले हैं, तो 12, 14, 15 अटेम्प्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी, पॉलिसीज़ आए हुए, नई बीएमबीएस की बुक आए हुए, तो हर अटेम्प्ट में 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं। अगर 12 क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में रखो, तो टोटल टॉपिक ही 100 नहीं बनते, जबकि क्वेश्चन 100 से क्रॉस है। तो लिहाजा कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था, कोई टॉपिक ऐसा नहीं था जो पास्ट पेपर में टेस्ट ना हो चुका हो। तो उसके पास मटेरियल ही नहीं था क्वेश्चन बनाने का, तो उसने अप्रोच डिफरेंट कर लिया। आपको प्रैक्टिकल बेस पे लेके गया, जहां पे वो आपको एक केस बना के देता है, एक स्टोरी देता है और उसके बाद फिर उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो पिछली अटेम्प्ट का पेपर देखने के बाद अंदाजा हुआ कि भाई बीएमबीएस भी मुश्किल हो सकती है और लास्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट बहुत लो आया था। सेम इस तरह अगर हम बात करें इस अटेम्प्ट में पेपर कैसा रहा है, तो इस अटेम्प्ट में फिर उसने थोड़ा सा मार्जिनलाइज किया है चीजों को। मतलब बीएमबीएस का पिछली अटेम्प्ट की निस्बत इस अटेम्प्ट का पेपर आसान था, मतलब और नहीं तो 35% का जो हमारे क्वेश्चन है वो स्ट्रेट थे। मतलब सीधी सी रिक्वायरमेंट वगैरह थी, उसके अंदर ऐसी कोई चीज नहीं थी जिस तरह के ये हमारा है 4 फैक्टर कल्चर वर्क ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन, ये स्ट्रेट क्वेश्चन है। इस तरह पेस्टल एनालिसिस के ऊपर, हाँ ये स्ट्रेट नहीं है, आपको क्वेश्चन के साथ उसने पूछा है, लेकिन अगर आप इसको एक बार पढ़ लेते हैं और आपने पेस्टल एनालिसिस पढ़ा है, तो ये एक स्ट्रेट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। सेम इस तरह ये एक स्ट्रेट क्वेश्चन है, बिल्कुल वन लाइनर। ये क्या कहते हैं, स्ट्रेट क्वेश्चन है डिविजनलाइज्ड का। और इसी तरह ये वाला टॉपिक एमबीओ का स्ट्रेट क्वेश्चन है, ऑलरेडी बता दिया गया था क्लास में। कंसीडर फॉलोइंग सिनेरियो, ये देखें, ये स्ट्रेट है। 11 नंबर का जो पोर्शन आया है चैप्टर 11 में से जो क्वेश्चन है स्ट्रेट है। तो मैं अगर बात करूं तो 35 to 40% इस बार उसने स्ट्रेट पे रखा है, जबकि 60% सारा हाइब्रिड है। मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो परफेक्ट केस स्टडी हो। तो अब इस तरह की सिचुएशन बन चुकी है बेटा, जिस तरह के ऑडिट में होता है। मतलब ऑडिट में आपको प्रॉब्लम्स बताई जाती हैं कि जी ये फाइनेंशियल स्टेट में मसला है या ये गलतियां हैं, आप बताएं कि क्या क्या प्रोसीजर लगने हैं, कैसे इसको ठीक करना है, एनालाइज करें। तो लिहाजा इस पैटर्न के ऊपर अब बीएमबीएस के क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। अगर हम इसी पेपर को ही उठा के देख लें, तो ICAP कहता था जी 40% नॉलेज बेस्ड होगा, तो इसने सिर्फ वो खाता पूरा करने के लिए 40% का नॉलेज बेस्ड रखा है। नहीं तो आप मुझे बताएं कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो 10, 12, 15 लाइनों से कम हो। देखते हैं। हाँ ये क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, बाकी भाई क्वेश्चन 9, बस। तो भाई इस बार अब बीएमबीएस जो है उस पुरानी अप्रोच से, जिसमें हम कहा करते थे कि जी बुक रट लो, 4 बार या 3 बार रिवीजन कर लो और पेपर पास है, उससे पास नहीं होना। उस अप्रोच से पास नहीं होना, इसके लिए अब हमें डिफरेंट अप्रोच लेके चलनी पड़ेगी। अब हमें प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलनी पड़ेगी। तो लिहाजा अब हम बात करते हैं कि भाई हमने पढ़ना कैसे है और कहां से पढ़ना है। देखिए बेटा, बीएमबीएस के अगर हम यहां से बुक में देखें तो 290 पेजेस है। 290 पेजेस को याद करना बहुत ही, एक आप कह सकते हैं कि मैं वर्ड यूज करना नहीं चाहता पर फजूल चीज है। ठीक है, क्यों? बुक के अंदर जो चीजें हैं वो आपसे पूछी ही नहीं जाती। मिसाल के तौर पे उसने बुक में काफी सारी चीजें एज अ एक्सप्लेनेशन दी हुई हैं, जबकि ये काम ही नहीं करता। एक्सप्लेनेशन करने का काम होता है टीचर का। अगर कोई एक टॉपिक है, हम आपको उसके ऊपर ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये टॉपिक किस 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 तरीके से टेस्ट हो सकता है, या ये टॉपिक कौन कौन सी सिचुएशन को टैकल कर रहा है या उससे रिलेट कर रहा है। तो लिहाजा याद करने वाले हमारे पास 120 से 25 पेजेस हैं, और हम कहाँ से करेंगे बेटा? वो हम अपने नोट्स से करेंगे। तो जितने रेलिवेंट हमारे याद करने लायक चीजें हैं वो सारी मैंने बुक में से, ये सारी बुक के अंदर से हैं। कोई ये नहीं है कि इसके अंदर शॉर्ट चीज है या कोई चीज स्किप हो या कोई टॉपिक इसमें से निकाला गया है, कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह आप खुद भी एनालाइज कर लेंगे इस चीज को। तो हम पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, याद करेंगे नोट्स को। बुक पढ़ेंगे जी, बिल्कुल बुक पढ़ेंगे। अच्छा, अगर किसी की आवाज कट रही है या कुछ तरह का मसला है, तो अगर नेट का प्रॉब्लम है वो आपकी साइड पे हो सकता है। मेरे पास इस टाइम जॉन का 4G चल रहा है, तो इशू नहीं होना चाहिए मेरी साइड पे। लेकिन बहरहाल अगर कोई इशू है भी सही, तो आपको रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएगी। क्वेश्चन करने के लिए आप क्लास में मौजूद रहें अगर आपने करने हैं तो। खैर, याद हमने सिर्फ ये नोट्स करने हैं, 11 चैप्टर के नोट्स हैं, याद हम यहाँ से करेंगे, पढ़ेंगे हम बुक से। अब
इसका ये तरीका होता है बेटा कि जब इसके, अच्छा हम थोड़ी सी वेटेज देख लेते हैं पहले। किधर गए स्टडी टेक्स्ट? इसके 11 चैप्टर टोटल है बेटा। वेटेज की बात की जाए तो चैप्टर 1 एंड 2 25 मार्क्स का है, बाकी 4 ग्रेड बनती है, मतलब चैप्टर 11 15 नंबर का है, 1 एंड 2 25 मार्क का है, बाकी ये तीन तकरीबन 15 से 20 के हैं, इसी तरह इनके 15-20 हैं, और इसी तरह इन तीन के भी 15-20 मार्क्स हैं, ये ग्रिड्स हैं। इस तरीके से बीएमबीएस का एक वर्जन है। लेकिन अब होता क्या है बेटा कि ये जो पहले दो चैप्टर हैं, पहला चैप्टर ठीक है, दूसरा बहुत लेंथी है, मतलब आप देखें 20 से 9 से 71 40 पेजेस का चैप्टर है। इसको नॉर्मली क्या होता है कि टीचर्स छोड़ देते हैं और कहते हैं जी हम एंड पे करेंगे या इसको अलहदा से डिस्कस करेंगे। हमारा तरीका ये होगा कि बेटा हम तरतीब से चलेंगे। उसमें वजह ये है कि बेटा इसमें हर चैप्टर दूसरे से लिंक है, हर चैप्टर दूसरे से लिंक है। जब तक आप पिछला चैप्टर नहीं करेंगे, अगले चैप्टर के काफी सारे कंसेप्ट मिस रहेंगे, एक चीज। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा इशू ये है कि ये सबसे बड़ी ग्रिड है 25 मार्क्स की। आप जब तक भी पढ़ते रहेंगे, जहन में एक चीज रहेगी कि यार वो जिन जो खड़ा है, पता नहीं वो क्या चीज है यार, वो क्या बला है जो सर ने भी अभी तक हमें छुड़वा दी है, ऐसी कौन सी चीज है? तो भैया हम सबसे पहले इस जिन को निकालेंगे, ठीक है। इसको निकालने के बाद जब हम चैप्टर 3 पे जाएंगे तो अच्छा, जब भी चैप्टर खत्म होगा हमारा टेस्ट हुआ करेगा, टेस्ट के बाद हम बुक से एग्जाम्पल किया करेंगे उसकी, मतलब हमने बुक पढ़नी है, बुक के अंदर से एग्जाम्पल देखनी है, उसी एग्जाम्पल के ऊपर आई कैप का पेपर आता है, तो हमने वो एग्जाम्पल करनी होगी, टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद बेटा हमारी एक रिवीजन होगी, और रिवीजन के बाद लास्ट में हमारी होगी पास पेपर प्रैक्टिस। ये हमारे पास क्वेश्चन बैंक मौजूद हैं, पास पेपर के सारे विद आंसर्स, तो ये आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसके ऊपर हम क्या कहते हैं आपने सॉल्व भी करना है, और सॉल्व करने के बाद हम क्लास में डिस्कस भी करेंगे। तो हमारी तरतीब यूं रहेगी बेटा, मैं सबसे पहले चीज़ें कवर कर लूँ, फिर आपके क्वेश्चन लूँगा। हमारी तरतीब शुरू में यूँ रहेगी कि पहले 2 चैप्टर हमारे जब खत्म होंगे, तीसरे पे हम जंप करेंगे, हमने सिर्फ़ इन 2 चैप्टर को पक्का करना है, जब तक कि हम 5वें चैप्टर तक नहीं पहुँच जाते। मतलब इन 3 चैप्टर की स्टडी के दौरान इनके टेस्ट, इनकी रिवीजन, इनकी बुक स्टडी और इनकी एग्ज़ाम्पल साथ चलती रहेंगी। मतलब हमारी घंटे की क्लास है, 40 मिनट हम अगला लेक्चर करेंगे, 20 मिनट हम पिछला चैप्टर का कोई टॉपिक जो है उसको रिवाइज़ करेंगे। आपसे सुना जाएगा, उसके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपसे एक्टिविटी परफॉर्म कराई जाएगी, और एक्टिविटीज होती हैं और बड़ी मजे की एक्टिविटीज खैर चलती हैं इसमें, तो एक्टिविटी होती हैं वो आपसे कराई जाएंगी, फ्लो चार्ट बनाए जाएंगे, और उसके बाद जब हम 5वें चैप्टर पे पहुंच जाएंगे, छठा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फिर हम दोबारा से पहले से लेके 5वें चैप्टर तक एक तो टेस्ट करेंगे, सारी रिवीजन साथ में फिर से वैसे होंगी। इस तरह जब हम चौथे चैप्टर पे होंगे ऑलमोस्ट, तो हमारा पोस्ट रिजल्ट बैच स्टार्ट हो जाएगा। उसमें ये होता है बेटा कि जो प्री रिजल्ट वाले होते हैं, जो रेगुलर हैं, जो आप स्टूडेंट मौजूद होते हैं, आपको फिर दोबारा से लेक्चर देने की एक्सेस होती है। मतलब आप वैसे कोई भी शख्स जो होता है जिसके कुछ लेक्चर रह गए हैं, कोई टॉपिक मिस हो जाता है, स्किप हो जाता है, तो वो पोस्ट रिजल्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब आप मुझे बताइएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, उस क्लास में आप वो लेक्चर अपने कवर कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद थोड़ी सी एंड पे चीज़ है बेटा कि हमारा एग्जाम के मैं किस डेट तक फ्री करता हूँ। बेटा जी एग्जाम के बिल्कुल करीब जाके फ्री करता हूँ, मुझे आप लोगों के ऊपर टके का भरोसा नहीं है। मुझे इस चीज़ का नहीं पता कि आपको अपनी फीसें प्यारी हैं या नहीं है। बहरहाल मुझे अपना रिजल्ट प्यारा है और मैंने अपना रिजल्ट निकलवाना होता है, तो लिहाजा इसकी वजह से कुछ स्ट्रिक्ट चीज़ें भी क्लास में होती हैं, और वो आपके ही फायदे के लिए होती हैं। जाहिर बात है आपके फायदे में ही हमारा फायदा है, इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें बेटा ये हैं कि टेस्ट और क्लास स्किप करने की इजाज़त नहीं होगी। अगर किसी ने टेस्ट स्किप किया, उसकी डिस्कशन उसे नहीं मिलेगी। उस क्लास की डिस्कशन में, उस टेस्ट की डिस्कशन में वो शख्स नहीं बैठ सकेगा, उसको वीडियो नहीं मिलेगी। अब अगर यहाँ पे कोई ये कहता है कि सर जी मैंने पैसे दिते ने, मैनू लेक्चर दो या पढ़ाओ, भाई फिर उसने जो करना है वो कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। दूसरे नंबर पे बेटा आपकी रेगुलर अटेंडेंस लगेगी, क्लास में अटेंडेंस आपकी काउंट होगी। ठीक है। और उसके बाद टेस्ट वगैरह भी आपके होंगे, जो अच्छे स्टूडेंट होंगे इंशाल्लाह हम उनको अकोमोडेट करेंगे। अगला आपने नेक्स्ट किसी सब्जेक्ट में जब आप ये पास करके आएंगे, तो ज़्यादातर स्टूडेंट मेरे अगले ही सब्जेक्ट्स में आते हैं, वहाँ पे डिस्काउंट्स वगैरह भी उनको मिलते हैं। और उसके बाद ये होता है कि और भी चीज़ें हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह और कुछ गिफ्ट तोहफे ताइफ जो हैं, उनकी तरफ भी हम जाएंगे। बहरहाल वो चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती, क्यों, वो सिर्फ आपको एक मोटिवेट करने के लिए या सेंस ऑफ अचीवमेंट प्रोवाइड करने के लिए होती है। असल अचीवमेंट क्या है बेटा, वो है पेपर पास करना। तो लिहाजा अगर कोई क्लास से कुछ दिन, 2-3 दिन मुसलसल या उससे ज़्यादा विदाउट एनी क्या कहते हैं नोटिस एब्सेंट हो जाता है, तो हफ्ते की या 3 दिन की क्लासेस में उसको बैन कर दिया जाता है, वो क्लास में नहीं आ सकता। ये बातें तो भाई सीधी-सीधी पहले बता रहा हूँ। ठीक है। हाँ, ये नहीं है कि भाई कोई आपका नुकसान करना मकसूद होता है।
कुछ अरसे बाद फिर आपको लेक्चर्स की एक्सेस दे दी जाती है ताकि आप तैयारी कर लें। लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ते हैं अपना रिजल्ट मेंटेन करने के लिए, आप लोगों को पास कराने के लिए। एग्जाम तक पहुंचते-पहुंचते हमारा क्या कुछ हो चुका होगा। हमारी बुक तकरीबन तकरीबन मिनिमम 3 से 4 बार रिवाइज़ हो चुकी होती है। हमारे पास पेपर ऑलमोस्ट पिछली 8-10 अटेम्प्ट्स के कवर हो चुके होते हैं। हमारे हर चैप्टर का टेस्ट हो चुका होता है। मॉक क्विज़ वगैरह ये सब हो चुके होते हैं। एग्जाम फोकस्ड क्लासेस भी हो चुकी होती हैं और इसके अलावा पार्टी भी हो चुकी होती है। ठीक है? तो ये हमारा एक नॉर्मली पैटर्न है बीएमबीएस का और इस पे हम स्टडी करते हैं। क्लास में हमारी स्टडी क्या होती है बेटा, बहुत ही रिलैक्स, मतलब हम सुकून में, आप खुद ही ले लीजिएगा पहली क्लासेस, और बड़ी अच्छी एक लॉजिक बेस्ड स्टडी होती है, कंसेप्ट बेस्ड स्टडी होती है। तो नहीं यार, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा इस तरह बातें करना। ठीक है, बस ये हमारा एक आज का पैटर्न है, जिसको समझना है वो समझ ले। ये सेल्फ प्रेज वाली चीज़ें ना मुझे अच्छी नहीं लगती। खैर बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन इसमें? एहसन, मलाइका, उमर? कोई किसी किस्म का क्वेश्चन? अच्छा, ये एहसान भाई अब आ रहे हैं। एहसान बेटा पहुंचा? एहसान, आवाज आ रही है? जी अस्सलाम सर। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी मलाइका, पहले आप बात करें फिर एहसान से बात करता हूँ जरा। सर मैंने ये पूछना है कि मैंने इको का पेपर लाजमी उठाना है क्योंकि ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि बाद में क्वेश्चन मैनेजमेंट का देना है। तो उसके लिए अच्छा। मैं पूछ रही हूँ कि फिर बीएमबीएस का साथ उठाऊंगी तो छुट्टी नहीं होगी। तो वैसे तो आप जैसे बता रहे हैं उस तरह से अगर तैयारी करूंगी तो जारी बात है तैयारी हो जाएगी। तो बस ये मैंने कंफर्म कराना है। बेटा, अच्छा पहली बात तो ये है कि आपने इकोनॉमिक्स से लाजमी क्यों देना? कोई पाकिस्तान की मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी डिज़ाइन कर रहे हैं? इमरान खान ने रब्ता किया है भाई। अच्छा, नहीं बेटा, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। मैं क्लास में ही स्टूडेंट की तैयारी कराता हूँ। एहसान इस टाइम मेरी क्लास का एक स्टूडेंट आ चुका है क्लास में। खैर, मैं क्लास में ही तैयार करा के आपको भेजता हूँ। अलहदा या एक्स्ट्रा स्टडी वगैरह का मेरा ना उस तरह का कोई सीन है, और ना ही मैं कराता हूँ। आलसी नहीं हूँ मैं थोड़ा सा। एहसान बेटा, ये इतनी जल्दी आने की क्या वजह थी यार? अपनी क्लास थी, आराम से आते। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। पुत्र एडी कादी जल्दी सी? अच्छा, पेपर कैसा हुआ था? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सर तो अच्छा हुआ था। मतलब अच्छे से। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि सिर्फ 2 एमसीक्यू जैसे हैं जो मुझे समझ नहीं आए, जिससे मैंने तुक्का लगाया था, और इसके अलावा मैं सोच रहा था कि सारे एमसीक्यू सही होंगे। और लेकिन आपने जो एक बात बताई थी ना, वो मुझे अभी सही समझ आई है। कौन सी? वो कि अपने दिमाग पे ना कभी भी एतमाद ना करना। मैंने कुछ ज़्यादा एतमाद किया था। हाँ, दिमाग वो पे नहीं एतमाद करना, धोखा देता है बहुत ज्यादा। हाँ, एमसीक्यूज़ पढ़ते हुए मैं प्री माइंड सेट बना लेता था कि इसका मतलब यही होगा, तो मुझे वही मसला ज़्यादा नज़र आ रहा है। इसी वजह से मेरे तकरीबन 16 एमसीक्यू सही हो गए। चलें, अच्छी बात है माशाल्लाह। मतलब 20 तक ठीक हैं? हाँ जी सर, तकरीबन इतने होंगे। बस ठीक है। 18 एग्ज़ैक्ट तकरीबन। 18 एग्जैक्ट हैं, बाकी एक दो की कंफ्यूजन वैसे ही आई क्या की तरफ से रहती है। तो मेरे बाकी भी जितने स्टूडेंट का, आमना ने बताया, अंसा ने बताया, जुनैद ने बताया, तो वो 20-25 बेहतर ही हैं। जी मतलब सर, हमारी बिल्कुल, हाँ। एग्जैक्ट वर्डिंग यार वहाँ पे आई है। और क्या चाहिए आप लोगों को? जी, तकरीबन। पेपर हाँ, तो ईज़ी था, समझ लेना तो सही था। सही नहीं, पेपर भी अच्छा था यार, ऐसे कोई उसमें चीज नहीं थी। जी बताई सर। हुई चीजें थी। अगर आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली वीडियोस देखी थी तो उसमें कौन सी ऐसी चीज थी जो स्किप थी? बिल्कुल सर, सही था। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेटा, अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा, कोई मसला नहीं है। आई कैप इस बार अच्छे आमीन। अच्छे रिजल्ट देगा एक दो अटेम्प्ट में, क्योंकि उसके बाद तो फिर चेंज ही होने वाला है। 2000 कोई अल्लाह यार, करे। डूबते को तिनके। आप लोग इतने परेशान नहीं होते रिजल्ट से जितने हम होते हैं। तो ये हम आपको नहीं तसल्ली देते, बल्कि खुद को दे रहे होते हैं। बाकी हम हमें पता होता है आप कौन से वहाँ पे कहते हैं ना शाहकार क्रिएट करके आए होंगे। इस पेपर में कुछ चौड़ा तो नहीं है, लेकिन नहीं। अब ये है कि डर तो है कि क्या होगा, क्या कुछ पता नहीं। सर, टैक्स की ओरिएंटेशन क्लास कब है बेटा? ये अभी डिसाइड करेंगे, उससे मैं बात करता हूँ मैनेजर से, वो इंशाल्लाह जो भी टाइम होगा ना वो बता देगा, तो हम उसकी भी क्लास रख लेंगे। टेंशन नहीं है। ठीक है मलाका, और कोई क्वेश्चन? सर, साहिर। जी बेटा। मैंने तो आपसे इस पे वो मशवरा किया था, लेकिन क्या है कि मैंने बीएम पढ़ा था ना पिछले अटेम्प्ट में, हम्म लेकिन आखिर में आके मैंने फिर पेपर नहीं दिया, छोड़ दिया। हम्म। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि बीएम और टेक्स साथ में पढ़ लूँ, मतलब क्योंकि उसके साथ मेरे 2 पेपर और भी है, एंट्रो और एफआर1। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तो पहले आप लास्ट अटेम्प्ट में पेपर दिए कौन से हैं?
सर मैं